तुम पे आ रहा है। तुम वो थे, हमें पाकिस्तान को फाइनल में पहुंचाना है, इंडिया के साथ फाइनल खेलना है। खुश हो गए हो? मैं फारसी बोल रहा था कि ना जाने दो, फाइनल में मुझे सपोर्ट करना पड़ जाएगा इनको। मुझे लग रहा था इन्होंने फाइनल के अंदर जाके ड्रामेबाजी करनी है, और मुझे गुस्सा इस चीज का आ रहा है कि पकड़ के 84 के ऊपर एक आउट, 9.5 ओवर, और ये लोग के पकड़ के 146 के ऊपर ऑल आउट हो गए। अबे 150 भी नहीं कर पाए। ओ यहाँ पे सड़ पीटा मैंने अभी अपना, यकीन करो कि मैंने सड़ पीटा। इन्होंने क्या खच क्या मारी है, ऐसी घटिया परफॉर्मेंस। यहाँ पे हमने लाइव एंड किया, पाकिस्तान हाई नोट के ऊपर था, आउटस्टैंडिंग पाकिस्तान की परफॉर्मेंस चल रही थी। कुलदीप यादव को पहले 2 ओवर के अंदर 24 स्कोर बचा था, अगले 2 ओवर के अंदर उसने 6 स्कोर खाया, 4 विकेट लेके चला गया। 12 ओवर तक 113 के ऊपर 2 आउट थे। उसके बाद इन्होंने क्या किया है? आगा जान छोड़ दे हमारी, सलमान अली आगा, इस टीम से हमारी जान निकल, हमारी जान छोड़ दे, बख्श दे हमारे हाथों पे, जिसको कहते हैं ना रहम खा, निकल जा, बाहर निकल जा। मुझे ना गुस्सा चढ़ रहा है, मैं आज जिसको कहते हैं ना पागल हो जाऊंगा, मेरा सर फट जाएगा, मैं कोई गाली शाली ना निकाल दूं, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। वलीद भाई बात सुने, यहाँ पे हमें आपको इतना कोई बल्लेबाज नहीं है जो अपना स्ट्राइक रेट को बेहतर कर सका हो। सो वेरी बैड बैटिंग बाय पाकिस्तानी ऑलराउंडर मैं कहूंगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 4 ही रेगुलर बॉलर खेल रहे थे, अब बैट्समैन खेल रहे थे। आज विन हो गया या लर्न होगा, क्या होगा भाई? आज तो देखते हैं, अभी सेकंड इनिंग हो जाए फिर पता चल जाएगा। धीरे जी, जरा धीरे आइए तो। लेकिन इंडिया इज एट टॉप, सीधी सी बात है। यार कैप्टन की अकेला आप निकाल लीजिए, मैं बताऊं कैप्टन बुरा नहीं है, मगर मुझे उससे बड़ी शिकायत उसके रन आने की नहीं है, मुझे उससे बड़ी शिकायत उसके बॉडी लैंग्वेज की है। कॉन्फिडेंस नहीं चेहरे पे ऊपर, वो चाहिए। रन नहीं आते, रन स्काई पे भी नहीं है, लेकिन स्काई की बॉडी लैंग्वेज नहीं बता रही कि उससे रन नहीं बन रहे। बाकी दोनों में फर्क यह है कि स्काई 400 करके बैठा हुआ है, नहीं भी रन है, उनको पता है, लोगों को पता है यार ये करने के काबिल है, ये मैं मान लेता हूं। मगर 146 प्रूव करना है। यस, अब हमें कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग करनी पड़ेगी टू मेक दिस मैच इंटरेस्टिंग। नॉट विनिंग, विनिंग के लिए फिर उनको बहुत बड़ा इंडिया को बहुत ही खराब बैटिंग करनी है। यार देखो ना, हम तो ये सोच रहे थे ना 180 बनेगा तो क्या होगा। डेवल जी कह रहे हैं सबसे पहले इस कैप्टन को बाहर निकालो। शिवम दुबे को रिस्पेक्ट दे दी, आप शुरू में रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे, लेकिन जहां जसप्रीत बुमराह भी वीक लिंक साबित हो रहा है, शिवम दुबे आपको ऑन ऑफर मिल गया है। पावर प्ले के बाद जो 4 ओवर वरुण और कुलदीप ने कराए हैं, आपने उन दोनों के 4 ओवरों में मिलकर 42 रन ले लिए हैं भाई। आधे वक्त तक तो आपने इंडिया को ऑन प्रेशर डाल दिया। अब इसके बाद अगर आप इंडिया को अपने हाथों से निकालने दे रहे हैं ये मैच, तो फिर भाई लानत ही और शर्म ही करनी चाहिए। इससे ज्यादा मेरे पास और कोई अल्फाज नहीं है। हम सेकंड इनिंग्स में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो रिस्पेक्टिव है कि बॉलर्स अब किस तरह टर्न अप करेंगे, कैप्टनसी में क्या होगा, लेकिन पूरा मोमेंटम जो इंडिया को आप प्रेशर में ले आए कि फील हो रहा था कि आपके हाथ में बाजी है। आप 13 ओवर में 113 पे पहुंच गए। अगर हम यहां से 10 रन भी सोचें तो पाकिस्तान मिनिमम 180 रन तो बनाएगा। 180 तो छोड़िए, आप तो 150 रन नहीं बना सके, आप तो पूरे 20 ओवर नहीं खेल सके। एक ओवर में 3-3 विकेटें देके जा रहे हैं यार कुलदीप यादव को। ये नहीं कि कुलदीप यादव कोई बुरा बॉलर है, लेकिन कुलदीप यादव को आपने 2 ओवर पहले शुरू के जो उसके 2 ओवर थे उसमें आपने उसको टेक डाउन कर लिया था। अब क्या सिर्फ साहिबजादा फरहान और फखर की जिम्मेदारी थी कि वो रन करे और बाकी किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं थी? हालांकि स्काई ने इतना बड़ा ब्लंडर मारा अपनी कप्तानी में कि 11वां ओवर उसने दे दिया शिवम दुबे को। किसके सामने? साइम अयूब के सामने, जो इन स्लो विकेट्स के ऊपर स्ट्रगल कर रहा है। उसको स्लोअर वन लगाना चाहिए था, उसने पेस ऑन ऑफर दे दी। साइम अयूब का हाथ खुल गया, उसने 6 बॉलों में 11 रन बना लिए, 2 उसको बाउंड्रीज मिल गई उस ओवर में। हम साले उसको भी कैपिटलाइज ना कर सके। देख लीजिएगा कि मैच की स्ट्रेटजी बिल्कुल चेंज हो जाएगी इमरान। लेकिन अगर हम बात करें पिछले मैच की तो उसमें 170 इन्होंने कर लिया था रन। अभी सिर्फ 30 रन में ही इन्होंने सारे के सारे आउट हो गए, तो अभी क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए इनको? देखिए अभी स्ट्रेटजी यही है कि जैसे शेख साहब ने कहा कि ओपनिंग जोड़ी इनकी तोड़ें 6 ओवर के अंदर अंदर, और फिर कम से कम स्कोर खाएं। अगर देखिए 6 ओवर एक बंदा खेल गया ना, अभिषेक शर्मा, तो वो मैच को पहले 6 ओवर में ही साइड पे लगा जाएगा। आप बाद वाली प्लानिंग भूल जाएंगे सारे। अगर फर्ज करें 2 आउट भी हो जाते हैं, 60-70 रन वो कर लेते हैं 6 ओवर में, तो मैच देखिए अब सिर्फ और सिर्फ जो हम हमेशा दुआ करते हैं कि कौम दुआएं करें, तो कौम बैठ जाए फिर से दुआओं पर, तो यही हो सकता है, और तो कोई काम नहीं हो सकता यहाँ पे। अगर एज ए सेंसिबल क्रिकेट एनालिस्ट में बात करूँ
तो मुझे यहाँ से पाकिस्तान की वापसी सिवाय किसी मोजजे के कम नहीं दिखाई दे रही। टेंशन क्यों ले रहे हैं, जीतेंगे यार। नहीं टेंशन इस मोजा। टाइम बहुत ज्यादा हो चुकी मोजने है, वाली क्या blood बात है, pressure भी परफॉर्मेंस high हो आएगी चुकी भाई। है। तो परफॉर्मेंस पहले ओवर में अगर आपके दोनों ओपनर आउट कर देते हैं शाहीन, तो फिर कहते हैं कि जीतेंगे। आपको पता फास्ट बॉलर वाली विकेट है, भाई है या नहीं है छोड़ें, तो फिर ये तो फिर रन करने वाली विकेट नहीं थी, फिर जिस तरह वो साहिबजादा ने धोया है उनको। साहिबजादा फरहान तो बहुत ये तो अच्छा हम खेल गया। देखें, उन्होंने कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग नहीं की। नीचे घुसा दे क्या, वेल डन जसप्रीत बुमराह, वेल डन। आपने फरहान साहिब ज्यादा है या हराम ज्यादा है, आज उसको देखा कि 30% फाइन क्या लगा, आज ऐसा शरीफ बन के बिल्कुल सेलिब्रेशन नहीं कर रहा, बेट उठा के यूं दिखा रहा है। बेटा तुम लोगों को आटे की कमी होगी, इंडिया में कोई आटे की कमी नहीं है भाई। बुमराह ने हारिस के घुसा दिया, ले क्या क्लीन बॉल्ड किया, वेल डन, मजा आ गया भाई, मजा आ गया, काफी ज्यादा मजा आया। और आज बुमराह फुल मूड में दिख रहे थे, पूरे मूड में दिख रहे थे। और बुमराह ने स्टार्टिंग में भी इनको बजाई, एक दो गाली दी है, बाद में बात करेंगे सारी चीजों के ऊपर। पहले बकरे को हलाल करते, फिर बाद में मस्त करके इनकी मटन बिरयानी बना के सब मिलके खाएंगे भाई लोग। पाकिस्तानी, बड़ा अफसोस आता है तेरे ऊपर, बड़ा अफसोस आता है, क्योंकि पाकिस्तानियों की अम्मा जब पाकिस्तानियों को जन्म देती है ना, तो बचपन में ही बोल देती है, आ गया बेइज्जती करने। इंडिया से जीतेंगे साले, बड़ी बड़ी बातें बड़ी बड़ी फेंकते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे। ये तुम लोगों की हालत है सालो। 130 140 ये तुम लोग अपना मेन क्या बोलते हैं लक नंबर रख लो, यही तुम लोगों की औकात है। और आज तो हार्दिक पांड्या थे भी नहीं। आप इमेजिन कीजिए कि अगर हार्दिक पांड्या होते, ये 140 45 क्या 130 पे जाना था, इनकी एवरेज वही है 130 127, ये इनकी औकात है, इससे बढ़ के इनकी औकात नहीं। आए बड़े बड़ी बड़ी बातें करने। और पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने क्या कहा था, हमने अपने प्लेयर्स को खुल्लम छूट दी हुई है भाई, जो सेलिब्रेशन करना है करो, लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर को आटा भी तो प्यारा है ना भाई। 30% आटा कट गया। कहां से आएगा आटा भाई। आज मोहसिन नकवी खुद भी आए हुए, ये सुअर खुद भी आया हुआ है, बैठा हुआ है उधर। इसको लग रहा था कि आज पाकिस्तान जो है इंडिया से जीत जाएगा, मैं अपने हाथों से ट्रॉफी दूंगा। इंडिया वाले मेरे हाथ से ट्रॉफी लेंगे कैसे? अबे गुलाम के बच्चे, नौकर है, तेरा बाप भी ला के देगा। और इसमें कौन सी शर्म की बात है कि इंडिया वाले ट्रॉफी जीत जाए, हम पाकिस्तान के हाथ से ट्रॉफी नहीं लेंगे? क्यों नहीं लेंगे भाई? नौकर जब किसी घर में होता है उसका काम यही होता है, चाय लेके आओ, पानी लेके आओ।